माथे का पसीना अपने दुपट्टे से पोंछती हुई नियति किचन से निकलकर बाहर आई और लिविंग रूम में रखे सोफे पर धम से बैठ गई। थकान से पूरा शरीर दर्द कर रहा था उसका। सितंबर का महीना था और पितृ श्राद्ध चल रहे थे, यानी कि श्राद्ध चल रहे थे। आज उसके ससुर जी का श्राद्ध था। बस थोड़ी देर पहले ही पंडित जी और कुछ रिश्तेदार भोजन खाकर घर से गए थे। सबने उसके हाथ के बनाए हुए भोजन की खूब तारीफ की। खासकर उसकी बनाई हुई खीर सबको बहुत पसंद आई। सभी मेहमान खुश होकर गए थे। इस बात की संतुष्टि साफ झलक रही थी नियति के चेहरे पर। कहते हैं यदि पितृ श्राद्ध में भोजन करने वाले लोग खुश होकर जाए तो समझ लीजिए आपके पितृ भी खुश हो गए हैं। चलो जरा खीर चखी जाए, मैं भी तो देखूं कैसी बनी है खीर, जो सब इतनी तारीफ कर रहे थे। बुदबुदाते हुए नियति एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लिए वापस लिविंग रूम में आ गई। ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वैसे नियति को मीठा ज्यादा पसंद नहीं था। पति और बच्चे भी मीठे से ज्यादा चटपटा खाना पसंद करते थे, तो घर पर खीर कभी कभार ही बनती थी। पर एक व्यक्ति थे जो घर में खीर के दीवाने थे, नियति के ससुर स्वर्गीय मणिशंकर जी। वे अक्सर अपनी पत्नी उमा से खीर बनाने को कहा करते और उमा जी भी खूब प्रेम से उनके लिए खीर बनाया करती। किंतु उमा जी के स्वर्गवास के बाद सब बदल गया। एक बार मणिशंकर जी ने नियति से कहा, बहू थोड़ी खीर बना दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने को। इतना सुनते ही नियति उन पर बरस पड़ी थी। पिताजी आपको पता है ना, घर पर आपके अलावा कोई खीर नहीं खाता। अब मैं स्पेशली आपके लिए खीर नहीं बना सकती, और भी बहुत सारे काम है मुझे घर पर, और बुढ़ापे में इतना चटोरापन होना अच्छी बात नहीं है आपके सेहत के लिए। बहू से इस व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मणिशंकर जी ने। दिल को बहुत ठेस पहुंची थी उनके। उस दिन वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद कर खूब रोए, खूब आंसू बहाए। उनको बुरा भी लगा। बस फिर क्या था, उस दिन से उन्होंने नियति से कुछ भी कहना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत इच्छा होती उन्हें खीर खाने की, पर बहू के डर से उन्होंने अपनी इस इच्छा को भी दबा दिया। कुछ दिन बाद मणिशंकर जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु खीर खाने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। कहते हैं श्राद्ध में पितरों का मनपसंद भोजन यदि पंडितों को खिला दो तो पितृ देव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो आज नियति ने खीर बनाई थी। चलो आज बाबूजी की आत्मा को भी खुशी मिल गई होगी। उनकी मनपसंद खीर जो बनाई थी आज। नियति मुस्कुराते हुए बुदबुदाई और बची हुई खीर खाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बहू थोड़ी खीर खिला दे, आज बहुत जी कर रहा है खीर खाने का। एक बार, दो बार, कई बार ये आवाजें नियति के कानों में गूंजने लगी। ये उसके ससुर जी की आवाज थी। नियति थर थर कांपने लगी। उसने सुना था पितृ पक्ष में पितृ धरती पर विचरण करते हैं। डर के मारे नियति के हाथ से खीर की कटोरी जमीन पर गिर गई। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उसने अपने ससुर जी से किया हुआ दुर्व्यवहार याद आ गया। अनायास ही उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू की धारा फूट पड़ी। अब कमरे में एक अजीब सी शांति थी। सब कुछ एकदम शांत था। अशांत था तो बस नियति का मन। वो अब ये जान गई थी कि खुशी आप एक मनुष्य को उसके जीते जी दे सकते हैं। वो खुशी आप उसके मरने के बाद हजारों दान पुण्य या पूजा पाठ से कभी नहीं दे सकते। इसलिए बुजुर्गों की जीते जी सेवा मरने के बाद श्राद्ध क्रम से बहुत बेहतर है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।